पीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है सिंपल डिस्काउंट का फीचर्स। देखिए, बीजी में दो प्रकार के डिस्काउंट का प्रोविजन बनाया गया है। एक हमारा सिंपल डिस्काउंट और दूसरा हमारा कंपाउंड। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमारे इनवाइस में कौन सा डिस्काउंट अप्लीकेबल। देखिए, हम आपको ध्यान से दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है परसेंटेज के रूप में। ठीक, तो ऐसा डिस्काउंट हमारा सिंपल डिस्काउंट कहलाएगा, जहां पर एक ही डिस्काउंट हो, या तो फिक्स परसेंटेज के रूप में हो या फिर अमाउंट के रूप में। अगर हमारे तीसरे नंबर पे पहला दूसरा बता दिया गया तो तीसरा वाला हम आज बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसके पहले की इनवाइस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। देखिए, इसके पहले का जो बिल था इस पे कहीं पे कोई डिस्काउंट नहीं था, लेकिन इस बिल में आप देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है 10%। तो कोई ऐसा इनवाइस जिसमें कोई डिस्काउंट दिया जाए और वह डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में हो और सिंगल हो, तो वो डिस्काउंट हमारा कहलाता है सिंपल डिस्काउंट। ठीक, और जैसे यहाँ पे देखिए 10% का डिस्काउंट दिया गया है, और इसके बाद वाले इनवाइस में देखिए यहाँ पर हमें 305 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। देखिए, इसकी लिस्ट प्राइस है 6305 और यहाँ प्राइस है 6000 रुपए। यानी यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 305 रुपए। परसेंटेज में नहीं है, यहाँ अमाउंट में है, रुपए में। बात में आ रहा ना। यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हमारा परसेंटेज के रूप में ना होकर अमाउंट के रूप में। ठीक, अच्छा, इसके बाद वाले ट्रांजेक्शन में आप देखिए यहाँ पर जो डिस्काउंट है ये डबल, पहले 10% फिर 5%। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, ध्यान समझिए। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसकी कीमत है 100 रुपए। ठीक, और इस पे कंपनी ने डिस्काउंट दिया 10%। कंपनी का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 10%। तो इसका रुपए हो जाएगा कितना, 10 रुपए कम हो जाएगा। ठीक, अब बचा कितना इसमें, 90 रुपए। अब कंपनी ने बोला कि अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो हम 5% डिस्काउंट और आपको दे देंगे। ये हो गया टीडी, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, इसको बोलते हैं टीडी। उसके बाद कंपनी ने बोला कि अगर आप यहाँ पे कैश में हमको पेमेंट करिए तो आपको कैश डिस्काउंट दे दें, और वो कैश डिस्काउंट आपका हो जाएगा 10%। तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, बताइए। 90 का 10% 9 रुपए हो जाएगा। अब जब 9 रुपए इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना, 81 रुपए। तो यहाँ पर दो डिस्काउंट लगा है। पहला डिस्काउंट हमारा ट्रेड डिस्काउंट है और दूसरा डिस्काउंट हमारा कैश डिस्काउंट है। ये दो तरह का डिस्काउंट यहाँ पर अप्लीकेबल, और दोनों डिस्काउंट हमारा एक परसेंटेज के रूप में दिख रहा है। और अगर यहाँ पे सिंपल तरीके से बोल दिया जाए कि 100 रुपए का आइटम है और इस पर 20% का सीधा डिस्काउंट दे दिया जाए, तो आप देखिए 100 रुपए में जब 20% हम सीधा घटा देंगे तो 20 रुपए हमारा घटेगा, बचेगा कितना, 80 रुपए। तो देखिए यही फर्क है दोनों में। जब हमने इस पे सिंपल डिस्काउंट लगाया 20% का, तो आंसर आया हमारा 80 रुपए का। तब आंसर आया कितना, 80 रुपए का। और जब इस पे हमने कंपाउंड डिस्काउंट लगाया, 10-10% का दो कंपाउंड डिस्काउंट लगाया, इसका आंसर कितना आ गया, 81 रुपए का आ गया। तो इन दोनों में यही डिफरेंस आ रहा है। तो इधर लेफ्ट साइड वाला जो डिस्काउंट है, ये दो डिस्काउंट अलग अलग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड डिस्काउंट। ये हमारा क्या है, कंपाउंड डिस्काउंट। और ये चूंकि एक सिंगल डिस्काउंट है, एक ही बार में डिस्काउंट दे दिया गया है, इसलिए ये डिस्काउंट हमारा सिंपल डिस्काउंट। बात में, सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट, तो यही दोनों में अंतर है। तो अगर किसी इनवाइस पर एक से अधिक डिस्काउंट एक साथ लगा दिए जाएं तो वो डिस्काउंट हमारे कंपाउंड डिस्काउंट कहलाते हैं। और अगर किसी इनवाइस पर
एक ही डिस्काउंट हो, ठीक, तो वो हमारा कहलाता है सिंपल डिस्काउंट। दोनों के कैलकुलेशन में अंतर आपको समझ में आ रहा है ना? ये तो छोटा सा अमाउंट 100 रुपए था, इसलिए 1 रुपए का अंतर आपको दिख रहा है। अगर ये अमाउंट और बड़ा होता तो अंतर भी ज्यादा आता। बात समझ में आया? यही कहानी है कंपाउंड डिस्काउंट की और सिंपल डिस्काउंट की, और यही इन दोनों में डिफरेंस है, सिंपल और कंपाउंड डिस्काउंट। समझ में आ रहा है ना सबको? ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? तो कंपाउंड डिस्काउंट कभी भी होगा तो एक से अधिक होगा, एक होगा, दो होगा, तीन डिस्काउंट कभी कभी एक साथ अप्लीकेबल हो जाते हैं। और सिंपल डिस्काउंट जब रहेगा तो सिंगल रहे। ठीक है, तो एक बिल पर अगर एक ही डिस्काउंट है तो वो हमारा सिंपल डिस्काउंट है, और एक से अधिक डिस्काउंट है तो वो हमारा कंपाउंड डिस्काउंट। बात समझ में आ रहा ना? तो सिंपल और कंपाउंड डिस्काउंट में यही फर्क है, दोनों में यही अंतर है। हो जाएगा ऐसा? यूनिट समझ में आ जाएगा ना? तो इनवाइस को देख के सबसे पहले आपको पहचानना है कि डिस्काउंट कौन सा है, सिंपल वाला डिस्काउंट है या फिर कंपाउंड वाला डिस्काउंट, फिर उसकी एंट्री करनी है। अब क्या चीज? नहीं, तो इसमें पहले 10%, ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, पहले इसमें 10% घटाया जाएगा, जो वैल्यू बचेगा उसमें से 5% फिर घटाया जाएगा, तो ये कंपाउंड है। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा सिंपल डिस्काउंट है, और यहाँ पे डायरेक्टली 10% हमारा घटा दिया। ठीक है, अब पहचान जाएंगे ना कि आपकी इनवाइस पर जो डिस्काउंट है वो सिंपल है या कंपाउंड, ये पहचान में आ जाएगा ना? अगर एक से अधिक डिस्काउंट है तो कंपाउंड है, और एक सिंगल डिस्काउंट है तो सिंपल डिस्काउंट। चलिए, अब फीचर्स कैसे इनेबल करना है वो देखिए। हमने विंडो के साथ डी बटन प्रेस कर लिया, जो इतना भी कुछ ओपन था सब मिनिमाइज हो गया, और मिनिमाइज होने के बाद हमने यहाँ पे बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया। बीजी को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे ओके, और यहाँ पे आ जाएंगे ओपन कंपनी में। ये अपनी कंपनी हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी सेलेक्ट करते ही आपसे पूछा जाएगा यूजर नेम, ठीक, और पासवर्ड इनको भर देना है राम। ये यूजर नेम और पासवर्ड हमारा हो गया, और यूजर नेम पासवर्ड होने के बाद सबसे पहला काम करना है डिस्काउंट का फीचर इनेबल करना है। तो आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद फीचर्स ऑप्शन में, और फीचर्स ऑप्शन में आने के बाद यहाँ आपको आना है इन्वेंट्री फीचर्स में। सब नोट्स में लिखा रखा है, ना कंफ्यूजन रखना, ना किसी से पूछना है, खुद से करना। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिखेगा आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप सिंपल, तो ये आपका सिंपल होना चाहिए। यहाँ अगर कंपाउंड होगा तो फिर सिंपल वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो पहले आपने ये चेक किया कि हमारा इनवाइस पे कौन सा डिस्काउंट है, सिंपल। फिर आप यहाँ पे आके यहाँ फीचर आपको रखना है सिंपल, और सिंपल फीचर रखने के बाद आपको यहाँ F2 से करना है इसको सेव। तो ये हमारा कंपनी का फीचर चेंज हुआ। अब इसके बाद हमें बाउचर में जाके फीचर चेंज करना है, तो जाना है बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, और परचेज के बगल में छोटा सा जो प्लस है इस पर क्लिक करेंगे, और मेन को सेलेक्ट कर लेंगे। और मेन को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे बाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और बाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पूछा जाएगा आइटम वाइज डिस्काउंट, इसे हम करेंगे यस। यस करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, तमाम चीज में आएगा। सिंपल डिस्काउंट अल्टरनेट यूनिट, सिंपल डिस्काउंट मेन यूनिट, सिंपल डिस्काउंट पैकिंग यूनिट, सिंपल डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट, तमाम चीज यहाँ पूछा जाएगा। बट आपको लेना है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो प्राइस में 10% की छूट दिया जा रहा है, इनवाइस पर नहीं, प्राइस में। यहाँ पे दाम ही कम हो जा रहा है, पहले दाम हमारा कितना था, 6,305, और जब इस पे 10% का डिस्काउंट लग गया तो इसमें जो है हमारा 630 रुपए 50 पैसे कम हो गया, तो ये घट कर आ गया 5674 रुपए 50 पैसे। बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ हमारा क्या प्राइस ही कम हो जा रहा है, इनवाइस पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, आइटम पर डिस्काउंट। ठीक है, इनवाइस पे अगर डिस्काउंट होता तो पूरी वैल्यू जोड़ने के बाद यहाँ पर माइनस करके घटा दिया जाता। ठीक है, पूरी वैल्यू जोड़ने के बाद यहाँ पर माइनस करके हटा दिया जाता, लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हमारा इस आइटम पर। हो सकता है इसके बाद कोई सेकंड हमारा आइटम हो और उस आइटम पे हमारा डिस्काउंट 15%, ऐसा भी पॉसिबल।
तो अलग अलग आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट हो सकना ये भी संभव है। ठीक है, तो ऐसे डिस्काउंट हमारे कहलाते हैं इनवाइस वाइज डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें आ जाना है, सिंपल डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज ऑफ प्राइस, और यहाँ पे हमें इसे कर देना है सेव। हो गया। फिर आप आ जाइए ऐड परचेज वाउचर में। ऐड परचेज पे आने के बाद आपके सामने दो विकल्प है। ठीक, पहला विकल्प आपको यहाँ पे डेट है, छोड़ दीजिए इसे। दूसरा, यहाँ पे लोकल जीएसटी 18% आपको लेना है। क्यों? क्योंकि इस आइटम पे जो टैक्स है वो टैक्स है, देखो 14 + 14 28%। इसलिए आपको लेना है यहाँ पर लोकल 28%। पार्टी का नेम पूछा जाएगा। तो ये जो परचेज हम कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं आशुतोष ट्रेडर्स से ही, इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आशुतोष ट्रेडर्स। नेम ऑफ आइटम, हमको आइटम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो देखो आइटम है, तो पहले इस आइटम का नाम देखिए। यहाँ पे अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग, ये हमारा आइटम है। इस आइटम को हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम F3 से इसको करेंगे क्रिएट। ठीक, और यहाँ पे हम कर देंगे अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। चूंकि एक प्रकार का ये सीमेंट है, इसलिए इसको हम सीमेंट के ग्रुप में रखेंगे। यूनिट हो जाएगा इसका, देखो क्या है, बैग है कि टन? नहीं, टन। वो नॉर्मल सीमेंट था, वो हमारा बैग में था, ये अंबुजा स्पेशल सीमेंट है तो ये टन में। इसको हमने लिख दिया टन, ये हमारा टन हो गया। ठीक, टन को बनाने की जरूरत नहीं, पहले से बना बनाया है। F2 से करेंगे हम इसको सेव। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो अपने केस में जो क्वांटिटी है वो है 20 टन, और रेट है 6,305 रुपये। तो हम यहाँ भरेंगे 20 टन। अब देखिए आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी, ये देखिए, ये स्क्रीन कल नहीं आ रही थी ना। कल आप सीधे क्वांटिटी भरते थे और यहाँ रेट भरते थे, अमाउंट अपने आप आ जा रहा था। लेकिन जब डिस्काउंट का फीचर आपने इनेबल कर लिया तो एक नई स्क्रीन आ गई, ये है आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट। और यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, ये दिखेगा, यहाँ से चेक हो जाए। उसके बाद आपको प्राइस भरना है 6,305 रुपया, डिस्काउंट देना है 10%। जैसे 10% यहाँ भरेंगे, यहाँ बचा हुआ प्राइस आ जाएगा 5,674 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर देखिए 5,674 रुपये 50 पैसे आ गया ना। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ती एक नई स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको रेट भर देना 6305 रुपये, और डिस्काउंट दे देना है 10%। और भरने के बाद जैसे इंटर करेंगे, यहाँ रेट अपने आप घटा के दे दे। हाँ, नहीं यहाँ पे दिखाएगा नहीं, यहाँ ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे आपको 5674 फाइनल अमाउंट दिखाने लगे। क्या चीज? अरे भाई, एंट्री करते समय आंखों को खुला रखना है, दोनों आंखों से आप देखेंगे तो एक नई स्क्रीन आपके सामने आएगी। ठीक है, क्या चीज? अरे इसको अगर प्रिंट करके दे दोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। हाँ, प्रिंट में आएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे अप्लाई टैक्स वाले बटन पे क्लिक। ठीक, अगर हमें राउंड अप कर, देखो 20 पैसा आ गया। अगर हम सेव करेंगे, हमसे पूछा जाएगा राउंड अप, तो ये देखो राउंड अप करके इसको हटा दिया। और यहाँ पे हमें बनना है इनवाइस नंबर, तो ये इनवाइस नंबर हमको बनना है टैक्स 000001 ना। तो एक जीरो हमारी तरफ से बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पर, और हम भर देंगे टैक्स डैश 000001। ऐसा ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, कि जब आप 0001 लिखकर सेव करोगे तो सेव नहीं होगा। यहाँ पे बताएगा कि 0001 से ऑलरेडी सेव कर चुके हो, यहाँ एक जीरो और बढ़ा देना। ठीक, तो इसको कर देना सेव। सेव करने के बाद फिर इसको ओके कर दीजिएगा, ये हो गया सेव। अगले इनवाइस के लिए फिर ऐड परचेज पे आ जा रहे हैं। फीचर्स चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये शांत रहिए, फीचर्स चेंज करने की जरूरत है नहीं। पार्टी का नेम हमारा सेम रहेगा, आशुतोष ट्रेडर्स। ठीक, आइटम भी सेम रहेगा, अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। अगले इनवाइस के लिए
ठीक है। और यहाँ जो डिस्काउंट है वो अमाउंट के रूप में है, 305 रुपए हर टन में डिस्काउंट आपको दिया गया, ठीक है, अमाउंट के रूप में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 20 टन सेलेक्ट करेंगे। 20 टन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रेट भर देंगे 6305, ठीक। यहाँ पे आप डिस्काउंट परसेंटेज छोड़कर डिस्काउंट पर टन वाले अमाउंट में आएंगे और यहाँ डिस्काउंट भर देंगे 305। इनवाइस पर लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ 6305 लिखा है और ये फाइनल प्राइस 6000 रुपये लिखा है, यानी 305 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। हाँ आप लोग लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे। और यहाँ पे एंट्री करते समय आपको इस बार क्या करना है, इस बार यहाँ परसेंटेज वाली वैल्यू नहीं भरनी है, बल्कि हमें यहाँ पे भर देना 305 रुपये अमाउंट के रूप, ठीक। परसेंटेज में 305 भर दोगे तो बहुत डिस्काउंट हो जाएगा, 305% हो जाएगा। तो यहाँ अमाउंट के रूप में लिखना है, लिखने के बाद ऑटोमेटिक 6000 रुपये हो जाएगा। फिर करना अप्लाई टैक्स पे क्लिक, ये हो जाएगा 1,53,600। और यहाँ पे भी आपको दिखेगा टोटल अमाउंट 1,53,600। इसको कर देना है सेव। और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको देना है बिल नंबर। तो हमारे केस में जो बिल नंबर है वो है टैक्स 0002। ये बिल नंबर हम यहाँ पे करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये 2 क्वेश्चन थे आपके सिंपल डिस्काउंट वाले, हो जाएंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, दोबारा बता दे रहे हैं, क्यों हो जाएगा ना। बस यही एंट्री करते समय अल्ट बटन दबा दो, छप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री करते समय अल्ट बटन कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। कंपाउंडर वाला बता दे रहे हैं आज, रहने दें, चलो अच्छा रहा। कंपाउंड डिस्काउंट आपको कल पढ़ाया जाएगा, आज केवल ये 2 इनवाइस की एंट्री करना है, ठीक।